अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। सुबह की नमाज के बाद और हम अब चले हैं किचन में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने। आज सैटरडे है और ये सैटरडे का ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। इस तरह से मैं सोची कि सुबह का मेरा शुरू होता है गर्म पानी पीने से। गर्म पानी पीकर भी मेरा सुबह शुरू होती है अल्लाह करके नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर मैं जल्दी से चना रेडी करती और फिर मेरे बच्चे को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेडी फिंगर। तो फिर मैं भिंडी की सब्ज़ी कट कर लेती, रात को ही कट करके रख देती लेकिन फ्रिज में, और फिर बनाने के लिए करती। मैं ऐसे इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाती, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता है। और क्योंकि मैं जैसे बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं, मैं खिलाना भी पसंद नहीं करती। भिंडी को फ्राई करें। मैं आपको ये रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ये मेरी भिंडी धीमे आंच पे करते हैं और प्याज लाल होने के बाद ये भिंडी डाल दिए। फिर उसके बाद से नमक डालने के बाद धीमे आंच पे रुक रुक के चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद से फिर ढक्कन हटा के बीच बीच में धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। और साइड में ये मैं रोटी भी बना रही थी। हमारी तरफ यूपी में मैं ज़्यादातर ऐसे हमारे घर में रोटी बनती है, सादी रोटी रहती है ये। इसमें कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ आटे को सिंपल तरीके से सान कर और इसे रोटी बनाते हैं, ऐसे फुली फुली रोटी। कुछ लोग गैस पे भी इसे सेक देते हैं, जिसे फुल्की रोटी कहते हैं। और अभी यहाँ पर मेरे बच्चे सो रहे हैं, जब तक मैं भिंडी की सब्ज़ी धीमी आंच पे रख दी हूँ। धीमी आंच पे चलाते हुए 20 मिनट में मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है। अभी मेरे बच्चे सोए हुए हैं, सैटरडे है, आज हाफ डे है मेरे हम्माद का, तो थोड़ी देर से भी जाना था, ओपन डे है। और यहाँ पे मेरी बहन गर्म पानी पी रही है और फ़ोन पे अपने हस्बैंड से बातें कर रही है। उसके हस्बैंड बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो उनसे बातें कर रही थी। फिर अब मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा कर, यहाँ पे मेरे बड़े वाले बच्चे उठ गए हम्माद स्कूल जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनका कुछ देर लगेगा। इसके अबू मस्जिद से भी आ गए, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा देर से मस्जिद में ही रुक कर फिर आते हैं। वो नहाने जाने का अपना रेडी हो रहे थे इस ऑफ़िस जाने के लिए। फिर मैं बड़े बड़े बाबू को मना रही थी कि चलिए चलिए, यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। ये हम्माद के लिए मैं उसके टिफ़िन, पानी बोतल, ब्रश वगैरह साइड करके रख दी। और यहाँ पे इसके अब्बू के लिए ऑफ़िस जाने का सारा सामान रेडी होने के लिए, सब कुछ उनकी जो ज़रूरत के सामानात होते हैं सब वो सब रेडी करके रखती। ये मैं शादी के बाद जब से आई हूँ तब से मेरा रेगुलर का रूटीन है, मैं ये सब चीज़ें एक जगह रख देती थी। इनको बहुत सहूलियत हो जाती है कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, पर्स कहाँ है, घड़ी कहाँ है, सब ये सब ढूंढना नहीं पड़ता। और मैंने जब तक बच्चे सोए हुए थे मैं क्लीनिंग भी कर ली। मेड मैंने रखा नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं, ज़्यादातर अपनी अपनी ये होती है कि मैं खुद से सफाई करना पसंद करती हूँ। यहाँ पे मेरे छोटे वाले बाबू सोए हुए हैं, इनकी मस्त लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ना स्कूल जाना है, सिर्फ सोकर उठना आराम से और मस्ती करना है। दिस इज़ नॉटी बॉय, बहुत नॉटी है। और ये अभी मस्ती इनकी चली, मैं इन्हें उठा रही हूँ कि आप भी उठ जाइए। तो अभी देखिए अब इनके नखरे शुरू होंगे। ये देखिए, कभी इस करवट कभी उस करवट, मूड नहीं है इनका भी उठने का। जैसे कि मैं भिंडी की सब्ज़ी जो बना रही थी उसमें कुछ देर के जब 10 मिनट हो जाता है, फिर उसमें मैं लेमन को हाफ़ लेमन निचोड़ देती हूँ और आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। और उसको फिर 15 मिनट चलाकर भून कर धीमी आंच पे ही थोड़ा सा मीडियम करके साइड कर लेती हूँ, उतार देती हूँ। अभी छोटे वाले भी बाबू उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी अब इन लोग के काम में लगना रहता है। ये हम्माद मेरे नहा लिए हैं, इन्हें नाश्ता करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है सुबह में उठने के बाद। ये देखिए इनका मस्ती करते हुए खाना। ये अभी छोटे वाले अली के नींद ही नहीं खुली है अभी इनकी। आज हम्माद को थोड़ा देर से जाना था तो मैं उनको बोली कि चलो बेटा मैं नाश्ता करा दूँ। फिर नाश्ता करा रही थी मैं अल्लाह अल्लाह करके। और यहाँ पर छोटे वाले बाबू भी उठ गए। मैं हम्माद को नाश्ता करा रही थी कि बहुत कम टाइम मिलता है, वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा के निकल लेते हैं स्कूल के लिए। तो मैं बोली चलो आ बेटा, मैं भिंडी की सब्ज़ी जब तक बन गई आपकी फेवरेट, मैं खिला देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे उन्हें फुसला कर लाकर जल्दी से भिंडी की सब्ज़ी बनाई जो रेडी की थी वो खिला रही थी। और अली को मैं जब तक बनाना दे दी कि आप बनाना खाइए, अभी ठंडी कम थी
तो ये बनाना खाने में लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट्स तो इनका फेवरेट है, हम्माद के पीछे लगना रहता है, बेटा आप ये खा लीजिए वो खा लीजिए। और यहाँ पर इसके अब्बू एक्सरसाइज करते हुए हम्माद तो अपने स्कूल को निकल लिए। जैसे मैंने चना रेडी किया था सुबह के सुबह गर्म पानी के बाद चना नींबू लगाकर और हरी मिर्च चाट मसाला काली नमक डाल के रेडी करके हम लोग सुबह में खाते हैं। तो इसके अब्बू एक्सरसाइज में लगे हुए थे अपना योगा मेडिटेशन करने में। और मैं दोपहर की सब्ज़ी के लिए ये सब्ज़ी को आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। हमारे यूपी में कुछ लोग गिलकी कहते हैं, कुछ लोग नेनुआ कहते हैं। तो हम ये बनाना था, ये भी मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पसंद करते हैं। तो फिर मैं इसे कट करी थी। मैंने बताया ना आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ मेरी रेसिपी को पसंद कीजिएगा तो बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अच्छे से डिटेल में आपको बता दूँगी कि ये सब्ज़ी कैसे बनती है। जब तक के लिए मैं आपको ये शो कर दे रही हूँ कि हाँ इस तरह से मैं बनाती गिलकी की सब्ज़ी को। ऊपर से इसके छिलके को वो जो छील लेते हैं और फिर इसको लंबी लंबी बारीक काटते हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मीडियम में ऐसे कट करके अब इसको स्लाइड से लंबी लंबी कट करेंगे, ऐसे बीच से कट करके, क्योंकि इसकी जो हल्की हल्की छोटी बीज होती है ना वो सब लंबे में कटेगी। ऐसे गोल कट करेंगे ना, ये साइड में जो गोल मैंने रखा है, हाँ, तो ये बीज ना खड़े खड़े दिखते हैं इस तरह से, और इसलिए वो लंबे लंबे साइड में मैंने कट किया है ना, वैसे कट करते हैं, इस तरह से कट करते हैं कि ताकि इसकी बीच से कट जाए तो वो पकने के बाद ज़्यादा बड़ा बड़ा ऐसे दिखता नहीं है, तो आराम से ऐसे कट जाता है। और इस सब्ज़ी को बनाते समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्या है कि इसमें पानी नहीं डालना रहता है। जैसे हम भिंडी की सब्ज़ी में पानी नहीं डालते, उस तरह से ये गिलकी की सब्ज़ी में भी पानी नहीं डालते, क्योंकि ये गिलकी की सब्ज़ी खुद ब खुद धीमी धीमी आंच पे पकने के बाद पानी छोड़ती है। तो इसको धीमी आंच पे नमक डालने के बाद पकाते हैं तो पानी छोड़ेगा। अब मैं चलती इसे बनाने के लिए। इसके वो अपना ऑफिस का मैसेज देख रहे थे, कुछ काम करते हैं, उनका योगा मेडिटेशन हो गया तो वो चना खाने लगे। और यहाँ पे उन्हें एग मन कर रहा था, हाफ़ फ्राई एग तो वो अपना हाफ़ फ्राई एग बना रहे थे। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी, ये नहीं कि मतलब मुझे पूरा कुक्ड एग चाहिए, नहीं, इतना हम लोग हाफ़ फ्राई ऐसे ऊपर में आधा कच्चा रहेगा तो वो खा लेते हैं बच्चे भी, अल्लाह के रहम से खाने में परेशान नहीं करते। अब हो सकता है बड़े हो धीरे धीरे तो उनके नखरे हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आगे भी अच्छा रखे, आसानी से अच्छा बच्चे की तरह, गुड बॉय की तरह रहें बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके बच्चे भी, हमारे भी बच्चे भी। तो बस यही चल रहा है। अब ये एग बना के खा रहे हैं फ्रेंड्स। अब ये अपना तो ले लेंगे, फिर मैं गिलकी की सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गिलकी की सब्ज़ी बनाई, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मैं इसकी डिटेल अच्छे से बना कर दूँगी। अगर आप प्लीज़ पसंद करें और बताएं, कमेंट में लिखें तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ईजी है और सबसे अच्छी बात कि हेल्दी भी रहती है। जब बनाएंगे उसे धीमी आंच पे हल्का सा प्याज फ्राई करेंगे और उसमें गिलकी की सब्ज़ी डाल देंगे। उसमें कुछ लोग आलू भी डालते हैं, प्रेफर करते हैं, पर मैं आलू नहीं डालती क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू पसंद नहीं। तो मैं चने की दाल को रात भर भिगो के भी रख देता आदमी, 4 घंटे पहले भी भिगो देता है किसी का जल्दी रहता है तो। और मेरा और भी ज़्यादा जल्दी रहता है तो मैं कुकर में 2 सीटी लगा देती हूँ कि भिगाने उगाने का झंझट ही ना रहे। और ये अंडे को हम लोग ऐसे रेडी करके खाते हैं। उसमें कुछ चाट मसाला डालते हैं अंडे में, और बारीक कटी हुई प्याज और धनिया पत्ती डालकर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालकर, इस तरह से हम लोग ये रेडी कर लेते हैं एग। ये हो गया हमारा एग रेडी, ये रहा हमारा एग रेडी हो गया। और इस तरह से हम लोग, ये हो गया एग रेडी। और मेरे हस्बैंड अब वो थोड़ा सा एग खा ले, ऑफिस जाने के लिए फिर नाश्ता करके रेडी होके चल दिए वो ऑफिस को। और ये मैं नहा धो कर फिर अपना सारा काम निपटा कर नहा धो कर फ्रेश हो ली और रेडी हो गई, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। हमारी अभी छोटा और अली तो घर ही पर रहते हैं। फिर मैं साइड में गिलकी की सब्ज़ी जो रेडी कर रही थी, और वो मैं अपना रेडी कर रही थी अल्लाह अल्लाह करके। तो वो मैं बनाकर हल्का प्याज फ्राई करके उसमें गिलकी डाल देती, नमक डाल देती, और जब उसका पानी छोड़ता है धीमी आंच पे ही रखते, तो फिर उसमें चना की दाल जो मैंने 2 सीटी कुकर में धीमी आंच पे डाला था वो डाल देती। ये मैं चेक कर रही थी क्या गिलकी की सब्ज़ी के लिए हुआ है कि नहीं।
पीछे से मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, वो लोग अपना बेडरूम में खेल रहे थे, अब इधर आ गए। फिर मेरा गिलकी की सब्ज़ी रेडी हो गई है और फिर मैं इधर साइड में उतार के रख दी। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अगर आप पसंद करते हैं मैं आगे भी अच्छी अच्छी कुक करके आपको ब्लॉग में डालूँगी, डिटेल में अच्छे से कुक करूँगी और डिटेल में आपको रेसिपी भी डाल दूँगी। ये मैं चना इसमें डालना था जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। आज मेरा यही सैटरडे का था। फिर उसके बाद से मैं शाम का टाइम हो रहा था तो ये एक दिन में मेरा यही रहता है कि बच्चों को पसंद है, हस्बैंड को पसंद है, ऑफिस से आएंगे तो ये खाएंगे। समोसे की तैयारी कर रही थी मैं शाम के वक्त। तो ये मेन क्या है, समोसे का जो बैटर तैयार करते हैं आलू का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सही होना चाहिए। आलू को भूनते समय ना मैं पहले क्या करती थी, आलू को भूनती थी लेकिन एक लिमिट के बाद मैं छोड़ देती थी। लेकिन नहीं, जब तक कि आलू को भूनते भूनते कढ़ाई नहीं, चम्मच आलू जब छोड़ने लगता है भूनने के बाद, तब समझे कि आलू अच्छे से भुन गया है। तो फिर उसको साइड निकाल के अपना बैटर जो रेडी रहता है उसमें डाल लीजिए। उसमें डालकर आलू को मैं अपना समोसे छान कर गर्मा गर्म खाइए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं, आप दुआओं में याद रखिए। अल्लाह सबको, हम सबको अच्छा रखे। अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा आज का 2-3 आइटम बन गया, लेकिन आप डिटेल अब जब कमेंट में लिखेंगे तो मैं ज़रूर आपको इंशाअल्लाह पूरा वीडियो बना के दूँगी। अल्लाह हाफिज़।